हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो बिगिनर्स को बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगी एनएफटी स्पेस में, जो आपको बहुत हेल्प करेंगी एनएफटी स्पेस में कोई डिसीजन लेने से पहले। तो आइए चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो में चलते हैं। पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो है डू प्रॉपर रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी पूरी रिसर्च करें, उसके बारे में जानें कि उसकी कितनी कम्युनिटी है, अगर वो प्री मिंटेड है, अगर वो पहले से ही मिंट हो चुकी है तो उसके एक्टिविटीज़ पे फोकस करें कि उसकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, ना कि किसी भी इन्फ्लुएंसर की बात सुन के आप कोई भी डिसीजन ले लें। क्योंकि आजकल लोग ट्विटर पे जाके देखते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स कौन सी कह रहे हैं एनएफटी प्रोजेक्ट को, कौन सी प्रमोट कर रहे हैं। वो बिना कुछ सोचे समझे वो उन एनएफटी में इन्वेस्ट कर देते हैं और उनके पास कुछ भी थीसिस नहीं होती, कुछ भी उनके पास आइडिया नहीं होता कि वो क्यों उस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो बस इसलिए इन्वेस्ट कर देते हैं क्योंकि कुछ बड़े लोग जो एनएफटी स्पेस में बहुत पॉपुलर हैं और बहुत माने जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो एनएफटी स्पेस में बात करते हैं, उनकी बात सुन के ही वो उनकी एनएफटी में प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि आपको बिल्कुल भी पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है आपको क्यों आप इस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर आपका लॉस ही लॉस होगा अगर आप बिना कुछ सोचे समझे किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर दोगे। तो इट्स बेटर कि आप पहले रिसर्च करें उस चीज़ की, उस एनएफटी प्रोजेक्ट की, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले कि आपने उसके अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। और हम प्रॉफिटेबल एनएफटीज़ कैसे ढूंढें उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं उसको ऊपर आई बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको प्रॉफिटेबल एनएफटी कैसे ढूंढ सकते हैं। और आगे चलते हैं सेकंड टिप पे, और जो कि है बी ओपन माइंडेड एंड कीप सर्चिंग फॉर एनएफटी प्रोजेक्ट्स। आप किसी भी आप अगर आप मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया इस प्रोजेक्ट में, इस एनएफटी प्रोजेक्ट में, तो आपको लगेगा कि यही एक एनएफटी प्रोजेक्ट है जो आपको प्रॉफिट्स देगा, कोई और एनएफटी प्रोजेक्ट तो अच्छा हो ही नहीं सकता। कई लोगों का मेनली ह्यूमन साइकोलॉजी यही है कि जिसमें चीज़ में आप इन्वेस्ट करेंगे वही चीज़ आपको अच्छी लगेगी और आप किसी और चीज़ पे ध्यान देना बंद कर देंगे। तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। अगर आपने किसी चीज़ पे इन्वेस्ट किया है तो वेल एंड गुड, आपने कुछ सोच समझ के ही इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन उसको ये मत लीजिए कि आपने उसमें ही इन्वेस्ट करके रखना है, किसी और चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आपने इस एक पर्टिकुलर एनएफटी प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट कर दिया तो और भी न्यू जो एनएफटी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसको रिसर्च करते रहिए कि कौन सी एनएफटी जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो कौन सी बेटर है, और क्या पता जिस एनएफटी प्रोजेक्ट में आपने अभी इन्वेस्ट किया है वो उतना प्रॉफिट ना दे आपको जितना वो आपको जो अभी न्यू एनएफटी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो दे दें। तो इसीलिए हमें हमेशा अपना दिमाग ओपन माइंडेड रखना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें हमें जो हमने जिस एनएफटी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है वही सबसे बूस्ट होगा, वही सिर्फ हमें प्रॉफिट्स देगा और कोई हमें प्रॉफिट्स नहीं दे सकता। तो इसीलिए अगर हमने किसी भी एनएफटी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया तो हमें और भी रिसर्च करते रहना चाहिए। जैसे कि अगर आपने इस एनएफटी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको देखना चाहिए कि कौन सी रेयरिटी डॉट टूल्स में न्यू एनएफटी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जैसे कि आजकल आ रहा है नया द GM फ्रेंड्स एंड ब्लॉकचेन ऑफ फेम, सोलाना डूडल। सो अगर आपने इनमें से किसी भी एक एनएफटी में कर दिया तो आप और ढूंढते रहिए, कीप लुकिंग एंड कीप सर्चिंग फॉर न्यू एनएफटी प्रोजेक्ट्स जो आपको, और उनको मतलब रिसर्च करते रहिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। सो ऑन टू द नेक्स्ट tip, and that is be careful while investing in hyped projects। आप किसी भी अगर हाइट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको जितनी जल्दी
प्रॉफिट्स निकाल सके निकाल लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम क्रिप्टो पंक्स का एग्जांपल लेते हैं। क्रिप्टो पंक्स एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्लैट जा रहा है और इसका एकदम हाइप आई थी इस पॉइंट पे, एकदम ऊपर गया, लेकिन इसके बाद ये बिल्कुल डाउन रहा, ये बिल्कुल भी ऊपर नहीं आया, इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं रही। तो इसकी इतनी हाइप जब आई थी तो उतनी हाइप तो अभी तक नहीं गई कहीं पे भी। जिन लोगों ने इसको यहाँ पे सेल नहीं किया वो अब तक इसको होल्ड करके रख रहे हैं और वो लॉस में होल्ड करके रख रहे होंगे। जब भी आपका ग्राफ ऐसे ही ऊपर जाता है तो वो कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाता रहेगा, ये अब नॉर्मल ग्राफ है। अगर ये ग्राफ आपका इस तरह से ऊपर जा रहा है तो ये कभी ना कभी नीचे आएगा ही आएगा, ये कभी भी ऐसे ही ऊपर नहीं जाता रहेगा। तो जब ये हाइप होती है तो इसके अंदर आपको बहुत ही केयरफुली इन्वेस्ट और ट्रांजैक्शंस करनी होती है, क्योंकि आप कई बारी पैनिक सेल भी करते हैं, पैनिक हो जाते हैं। अगर आपकी जब आप लॉस में जाते हैं तो आप पैनिक हो जाते हैं और आप सेल कर देते हैं, इसको पैनिक सेल कहते हैं। तो आपको वो नहीं करना है। आप अगर लॉस में हैं तो लॉस में नहीं है, मतलब कि जब आपको लग रहा है कि आप थोड़े प्रॉफिट में हैं तो आप उतने में ही उसको विड्रॉ कर लें जितना आपके पास प्रॉफिट है, और उसको ज़्यादा ग्रीडी ना बने और उसमें से प्रॉफिट निकाल लें। जिन लोगों ने यहाँ पे सेल नहीं किया होगा या यहाँ पे सेल नहीं किया होगा वो उन लोगों ने अभी यहाँ पे होल्ड कर रखा होगा और वो बिल्कुल ही लॉस में होंगे इस टाइम, और वो सिर पीट रहे होंगे अपना इस टाइम कि उन लोगों ने इस जो ग्राफ है, ये जो हमारा बिल्कुल ही बूस्ट आया था इसमें सेल क्यों नहीं किया, या अगर इन लोगों ने बाय इस जगह पे किया होगा तो वो लोग इन्होंने यहाँ पे सेल क्यों नहीं किया, वो अब बिल्कुल ही लॉस में जा चुके हैं। तो इट्स बेटर कि आप केयरफुल होके जो बिल्कुल हाइप्ड NFT प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ध्यान से ही इन्वेस्टिंग करें और ट्रांजैक्शंस बहुत ध्यान से करें, और पैनिक सेल तो बिल्कुल भी ना करें। और मेरी अगली टिप होगी, आर्ट डजंट मैटर एज मच एज यू थिंक इट डज। आप लोग सोचते होंगे NFTs हैं, NFTs का मतलब ही है कि जो आर्ट है उसको हम सेल कर रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, लेकिन आपको लग रहा होगा कि आर्ट तो होना अच्छा ही होना चाहिए, अगर आर्ट अच्छा नहीं होगा तो वह सेल नहीं होगा अच्छी तरह, तो उसमें ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपकी अगर NFT जो आपने इन्वेस्ट करने वाले उसकी आर्ट स्टाइल अच्छी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको रिंग्स बाय डेम्ट्री को एग्जांपल लिया है। इसकी आप आर्ट देखें तो ये क्या है, मतलब ये कुछ डॉट्स है, फिर उसके अंदर कोई लाइंस है, मतलब आई डोंट थिंक दिस इज़ एन आर्ट। मेरे को नहीं लगता ये बिल्कुल भी आर्ट है। और ये वर्दी है इतने प्राइस का, 55 ईथर का इसका रेट बिल्कुल भी नहीं लग रहा मेरे को देखने में, मतलब क्या चीज़ है ये। नो ऑफेंड, मैं बिल्कुल भी इसके बारे में पूरा बैड पब्लिसिटी नहीं कर रही इसके बारे में। इन्वेस्टिंग अगर मैं बोलूँ, अगर इन्वेस्ट करने के लिए बोलूँ, इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा है ये, लेकिन आर्ट स्टाइल में मैं बोलूँ तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि मतलब देखिए तो आप, ये आर्ट क्या है, इसके अंदर अगर आर्ट के हिसाब से इन्वेस्ट करना हो तो आप बिल्कुल भी कभी भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इसकी एक्टिविटीज़ में फोकस करें तो इनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी होंगी। क्योंकि इसका प्राइस किसी का 60 ईथर है, किसी का 52 ईथ है, और मतलब इनके जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो काफ़ी महंगे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी एक्टिविटी कोई 9 घंटे पहले, कोई 7 दिन पहले, और इनके प्राइस देखिए, इनके प्राइस 38 ईथ हैं, किसी का 630 ईथ, किसी का 50, किसी का 23, मतलब इनके प्राइस कम नहीं है। और इनकी डिस्पाइट देयर आर्ट, इनकी आर्ट इतनी बुरी है, मतलब अगर आर्ट के हिसाब से इन्वेस्ट करना तो कोई भी इसमें इन्वेस्ट ना करे, लेकिन इसकी अगर हम
एक्टिविटी में देखें तो एक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो इसमें लोग बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आर्ट बिल्कुल भी मैटर नहीं करता NFTs में। मैटर जो करता है वो है उनकी कम्युनिटी और उनका एक्टिविटी की, उनकी कितने ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टिप, एंड दैट इज डोंट बी डम आफ्टर अ विन। जैसे क्रिप्टो पंक्स का ही एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, बिल्कुल जब इसका बिल्कुल ही फ्लोर प्राइस बहुत ही कम था, जब इसका फ्लोर प्राइस था 0.1 ईथ में, आपने मान लो इन्वेस्ट कर दिया और आपने सेल कर दिया 60 ईथ में, तो आपका इतना प्रॉफिट हो गया कि आप ज़्यादा ही ओवर हाइप्ड हो जाएंगे ना। आपको लगेगा अब मैं जो भी करूँगा मेरे को प्रॉफिट ही प्रॉफिट आएंगे, मैं जिस भी NFT प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूँगा मेरे को वहाँ पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट आएंगे, मेरा ये गोल्डन पीरियड चल रहा है, आपको यही लगेगा। आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड होंगे, आपको लगेगा बस मैं हो गया, सब कुछ ही हो गया मेरा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप ऐसी मिस्टेक करेंगे और आपका ऐसा टाइम आएगा जब आप इतनी बड़ी, आप इतना ज़्यादा प्रॉफिट ले लेंगे कि आपको लगेगा कि बस आप ही सब कुछ है और कोई कुछ भी नहीं है। और फिर आप जो भी आपके सामने NFT प्रोजेक्ट आएगा आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे, और ऐसा होगा। कई लोग ऐसी मिस्टेक करते हैं, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जब आपकी बहुत बड़ी प्रॉफिट और बहुत बड़ी विन हो गई हो, तो उसके बाद आपने ओवर एक्साइटेड होकर किसी भी चीज़ में आपने इन्वेस्ट नहीं करना। इन्वेस्ट करने से पहले सोचना कि आप इस चीज़ में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, और जो भी प्रॉफिटेबल NFT ढूंढने के लिए जो भी प्रोसेस होता है उसको आपको उसके थ्रू जाना पड़ेगा, उसके बाद ही किसी चीज़ में आप इन्वेस्ट करना। वरना आप जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे इस बिग विन के बाद आपका लॉस होगा ही होगा, और जो आपने प्रॉफिट किया था वो सारा लॉस में बदल जाएगा, और वो हम नहीं चाहते। तो इसलिए अब बिग विन के बाद हमें तो अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहिए, अपने माइंड को एक्साइटमेंट से नॉर्मल मोड में लाने के लिए उसको 3 to 4 आवर्स देने चाहिए कि हाँ कोई बात नहीं, मैंने प्रॉफिट लिया, इट्स नॉर्मल, सबके साथ होता है, ये मैं अकेला नहीं हूँ या अकेली नहीं हूँ जिसका प्रॉफिट हुआ है। तो उसकी एक्साइटमेंट लेवल अपनी लो करके नॉर्मल पे लाके उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना, क्योंकि एक्साइटमेंट में या ओवर कोई आपके इमोशंस में आप हमेशा गलत स्टेप ही लेते हैं। तो किसी भी बिग विन के बाद डिसीजन लेने से पहले अपने आप को टाइम दीजिए और सोच समझ के ही कोई भी डिसीजन लीजिएगा। That's all for this video. Thank you for watching and I hope you like this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, knowledgeable लगी हो, तो please like, subscribe and share. Thank you for watching.